अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करें ग्रेड 7 एक्सरसाइज 2.10। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी अदद के 6 ज़ाइद में 2 जमा किया जाए तो जवाब 20 आता है, वो अदद क्या होगा। तो हम पहले क्वेश्चन देखें। किसी अदद के 6 ज़ाइद में कोई सा भी एक अदद है, उसमें अगर 6 ज़ाइद यानी उसमें 6 को जमा किया जाए। हम सपोज़ कर लेते हैं अदद हमारे पास x है, अगर हम उसमें 6 जमा कर लें तो उसने कहा है जवाब आता है 20। वो अदद कौन सा होगा। तो देखें, हम देख लेते हैं x 6 ज़ाइद में 2 जमा करें यानी x जमा 6 जमा 2 करें तो जवाब 20 आता है। x जमा 6 और 2 कितने हो गए 8, ये 8 इस तरफ आ गया, 20 में से 8 माइनस कर दिए हमने तो 12 आ गया। x बराबर क्या आ गया 12, यानी वो अदद कौन सा होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी अदद के 2 गुना से 4 तफरीक किया जाए तो जवाब 10 आता है, अदद मालूम करें। यानी कोई सा भी एक अदद है हमारे पास और उस अदद का जब हम 2 गुना करते हैं ना, और 2 गुना करें और फिर उसमें से 4 हम माइनस करें तो जवाब क्या आ जाता है 10। वो अदद हमने उसको बताना है कि कौन सा होगा। चलें जी, 2x अदद है, दुगना उसका 2x है, उसमें से 4 माइनस कर दिए तो 10 आ गया। ये 4 इधर आके जमा हो गया, 2x बराबर 10 जमा 4 14, x बराबर 14/7, 2 7 14। तो वो अदद कौन सा होगा हमारे पास x बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अदद के 8 गुना में 70 ज़्यादा उतना ही है जितना उस अदद के 10 गुना से 2 कम है, वो अदद क्या है। हमने सपोज कर लिया अदद जो है ना वो हमारे पास है x, अदद का 8 गुना हो गया 8x और 10 गुना हो गया उसका 10x। फिर हमें जो कंडीशन उसने दी हुई है उसमें हम देखते हैं कि 8 गुना में अगर 70 को जमा करें तो वो बराबर आता है 10 गुना में 2 को माइनस करने से, उसको हमने राइट कर लिया। अब x वाली टर्म्स हमें एक साइड पे ले आए, 10x माइनस 8x बराबर 70/2, ये बराबर आ जाएगा 2x बराबर 72, x बराबर 72/2, 2 को 72 को अंदर रखें, 2 पे तकसीम करें, जवाब आ गया 36। नेक्स्ट है, 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 123 है, अदाद कौन से होंगे। हम सपोज कर लेते हैं पहला अदद x है, दूसरा अदद कैसे आएगा x+1, तीसरा अदद x+2। फिर हमें जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि इन तीनों को अगर हम जमा करें ना तो जवाब बराबर आता है 123 के। ये हमने लिख लिए सारे और उसको 123 के इक्वल कर लिया। अब x और x ये कितने हो गए 3x जमा 3 बराबर 123, 3x बराबर 123 माइनस 3। x की कीमत हमारे पास यहाँ से आ गई 40। तो पहला अदद है 40 x, दूसरा अदद 40 जमा 1, तीसरा अदद क्या होगा 40 जमा 2 यानी कि 42। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है, अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की उम्रों का मजमुआ 32 है। 2 सालों बाद अब्दुल हादी की उम्र अब्दुल्ला की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। मौजूदा उम्रें हमने उनकी फ़ाइंड करनी है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि अब्दुल हादी की जो उम्र है ना फ़िलहाल वो x ईयर है और अब्दुल्ला की उम्र जो है वो 32 में से x को अगर हम माइनस करें तो वो है 2 साल बाद, यानी x में भी 2 जमा कर लें, 32 माइनस x में भी 2 जमा कर लें, ये बन जाएगा 34 माइनस x। अब इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें, x जमा 2 बराबर 3 × 34 माइनस x। अब ये उसने कहा था कि वो 3 गुना हो जाएगी, इस वजह से हमने ये 3 लिखा है। x जमा 2 बराबर 34 को 3 से ज़रब दी 102 माइनस 3x, x वाली में एक साइड पे कर लें, बाकी एक साइड पे, तो एक की उम्र आ गई 25 साल अब्दुल हादी की उम्र। तो अब्दुल्ला की उम्र कैसे आएगी, 32 में से हम अपने आंसर को यानी 25 को माइनस कर दें तो उसकी एज आ गई 7 साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सकीना के बाप की उम्र सकीना की उम्र का 4 गुना है। 5 साल बाद सकीना के बाप की उम्र सकीना की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। दोनों की उम्रें मालूम करनी है। पहले 4 गुना था तो x 4x लिख लिया, फिर 5 साल बाद वाली कंडीशन में 5 जमा करके लिख लिया। 3 × x जमा 5 बराबर 4x जमा 5, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x जमा 5 3 15 बराबर 4x जमा 5, 3x माइनस 4x बराबर 5 माइनस 15, माइनस x बराबर -10, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल। सकीना की उम्र आ गई 10 साल और उसके बाप की उम्र हमारे पास कैसे आ गई, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 40 साल।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।